इन्वेंट्री के साथ जो दूसरी कैटेगरी है डिपार्टमेंट, ये भी आपको डिपार्टमेंट नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। इन्वेंट्री और डिपार्टमेंट का टारगेट पे आउट ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। और डिपार्टमेंट की अगर हम स्लाइड ओपन करते हैं तो तकरीबन ये दोनों एक तरह की ही हैं। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। इन्वेंट्री डिस्कशन में हमने ये चीज़ देखी है कि सर्विस, बॉडी शॉप या पार्ट्स का कंसर्न है तो वो हम सेकंड ऑप्शन में डालते हैं। जबकि डिपार्टमेंट कैटेगरी में, क्योंकि ये इस डिपार्टमेंट कैटेगरी का मकसद आपका कॉल्स रिफाइंड करने के कौन से डिपार्टमेंट की कॉल हैं, तो इसमें डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए हैं। यानी कि सेल्स की कॉल सेल में डालेंगे, सर्विस की कॉल आप सर्विस में डालेंगे। अब सर्विस में जो है वो मैकेनिकली सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि अगर आप इसके स्लाइड्स देखें, मैकेनिकली की कटिंग होता है, यानी कि चाबी डुप्लीकेट बनवाना, चाबी काट के नई चाबी बनाना, ठीक है। या फिर कोई भी मैकेनिकली काम, जैसे कि टायर चेंज करवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, बैटरी रिप्लेस करवानी है, या रेडिएटर का काम है, स्टीयरिंग का काम है, इंजन का काम है, या गियर का काम है, तो ये सारे काम सर्विस में आते हैं, ठीक है। या सर्विस रिलेटेड कस्टमर कोई भी बात करता है, फॉर एग्जांपल सर मैंने, कस्टमर कहता है सर मैंने सर्विस करवाई थी, मुझे पेपर वर्क बता दें कि बिल क्या बना है, या मैं आपसे सर्विस करवा रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो मुझे सर्विस हिस्ट्री बता दें, मेरी सर्विस रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दें। तो ऐसी तमाम तर चीज़ें सर्विस में जाती हैं। इसके अलावा अगर पार्ट्स की बात हो रही है तो पार्ट्स का डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग हो गया है। इन्वेंट्री डिस्कशन में सर्विस पार्ट सेम था, यहाँ पे अलग है। अब पार्ट्स में वो कॉल जाएंगी जिसमें कस्टमर स्पेसिफिकली किसी पार्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं। सर फलाना पार्ट है आपके पास, उसकी प्राइस बता दें, अवेलेबिलिटी बता दें, या कितने दिनों में आ सकता है, या मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ पार्ट, तो वो पार्ट में जाएगा। स्लाइड्स आपने प्रॉपरली पढ़नी है ताकि आपको पता चले इसमें है क्या क्या, ठीक है। इसके अलावा अदर, अदर में अब इन्वेंट्री डिस्कशन में जितने सिनेरियोज हम जनरल डिस्कशन में डाल रहे थे वो तमाम तर सिनेरियो अदर में आ जाएंगे। और एक और चीज़ ये कि आपकी अदर डिपार्टमेंट में बॉडी शॉप भी आती है। डिपार्टमेंट की जब आप बात करते हैं तो बॉडी शॉप का स्पेसिफिक एक ऑप्शन नहीं रखा हुआ, क्योंकि बॉडी शॉप की बहुत कम कॉल्स आती हैं, तो इस वजह से बॉडी शॉप को अदर में रख दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, लीज़ टर्न इन, जब लीज़ वापस की जाती है तो वो आपकी अदर में आती है, क्योंकि जब लीज़ वापस लेके आ रहे हैं तो उसमें डीलरशिप का कोई लेना देना, कोई पैसों के मामलात कुछ भी डिस्कस नहीं हो रहे। लीज़ कंपनी के थ्रू होती है, जब डीलरशिप पे वापस आएगी तो डीलरशिप वही गाड़ी कंपनी वालों को वापस कर देगी, तो डीलरशिप के दरमियान में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जब कस्टमर लीज़ वापस लेके आता है। इन्वेंट्री डिस्कशन में भी जब कस्टमर लीज़ वापस कर रहा है तो वो आप जनरल में डालेंगे, और डिपार्टमेंट में जनरल डिस्कशन का नाम इन्होंने अदर रख दिया है। तो जितने कंसर्न आप इन्वेंट्री डिस्कशन में जनरल में डाल रहे थे वो तमाम तक कंसर्न आप डिपार्टमेंट की कैटेगरी में अदर में डालते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है इन्वेंट्री डिस्कशन और डिपार्टमेंट का, कि वहाँ पे सर्विस, पार्ट और बॉडी शॉप की कॉल एक ही ऑप्शन में जा रही थी। यहाँ पे सर्विस अलग, पार्ट्स अलग और बॉडी शॉप की कॉल अदर में जा रही है। इसके अलावा एक मिस्टेक जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं डिपार्टमेंट और इन्वेंट्री में, वो कार वाश है। कार वाश इज़ नॉट अ सर्विस रिलेटेड कंसर्न, सर्विस में नहीं डालना है। कार वाश अगर आपने गौर किया हो तो ये जो पीएसओ पंप होते हैं, यहाँ पे भी कार वाश बूथ बना होता है जहाँ पे लोग गाड़ियाँ जाके धुलवाते हैं, और वहाँ पे वो मजदूर गाड़ियाँ धो रहे होते हैं। मैकेनिक गाड़ी नहीं धोता है, ठीक है। मैकेनिकली काम नहीं होता गाड़ी धोना। तो अगर कार वाश की कॉल आती है डिपार्टमेंट की कैटेगरी में तो आप अदर में डालेंगे, और इन्वेंट्री डिस्कशन में आती है तो जनरल में डालेंगे। अदर और जनरल एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्शन में आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर कॉल बात करते करते ड्रॉप हो जाती है, चाहे एजेंट असिस्ट कर रहा था, तो भी आप वो कॉल करेक्शन में डालते हैं, क्योंकि आपको कॉल एंडिंग नहीं पता कि कॉल एंड में कस्टमर सेटिस्फाई होके गया है, या एंड में जो है वो ऐसी कोई बात पूछ सकता है जिस पे एजेंट को ना पता और वो किसी और से बात करवाए। तो कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करनी कि यार मेरे ख्याल से ये हुआ होगा, मेरे ख्याल से वो हुआ होगा। जो चीज़ आपको कॉल पे मिल रही है ना, जो इन्फॉर्मेशन, उसके मुताबिक आंसर करना है। कोई चीज़ एज्यूम नहीं करनी कि मेरे ख्याल से ये हुआ होगा, ऐसा कुछ एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा सिनेरियो आता है जो कि डिस्कस नहीं हुआ या स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं है तो वो आप ज़रूर पूछें। स्लाइड्स आपने थॉरली पढ़नी है कि इन स्लाइड्स में है क्या क्या, ठीक है। डिपार्टमेंट में ऑप्शंस कितने होते हैं? एक सेल्स है, सेकंड सर्विस है, तीसरा पार्ट्स है, चौथा अदर है, और पांचवा करेक्शन है। करेक्शन का जो ऑप्शन है ये हर कैटेगरी में सबसे लास्ट पे होता है और तकरीबन एक जैसा ही होता है। इसके अलावा अनफेमिली लैंग्वेज, हर कैटेगरी में साइड पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा नीचे, जिसमें आप इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेज की कॉल्स इंसर्ट करते हैं। और प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट एनी रॉन्ग कॉल, क्योंकि एक्यूरेसी 90%
above is mandatory because starting from March 2021, client will not be paying anyone for category demotion. That means कि you are supposed to provide the right transcription, तो अपनी listening पे काम करें और अपने सिनेरियोज को करेक्ट करें, और कोई सिनेरियो क्लियर नहीं है तो पूछें। रॉन्ग अटैम्प्ट ना करें। ग्रुप में ऐड करने का मकसद ये होता है कि आप क्वेश्चनिंग करें और आपको हम टाइमली आंसर करेंगे, लेकिन रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करना। रॉन्ग अटैम्प्ट के दो नुकसान है। एक नुकसान तो ये है कि आपको उस कॉल का तो वैसे ही पे नहीं होगा क्योंकि क्लाइंट उस कॉल को पकड़ लेगा। रॉन्ग कॉल है, रॉन्ग काम का कोई भी आपको पे नहीं करता है, ठीक है। काम ठीक करने का पे किया जाता है, रॉन्ग काम करने का पे नहीं किया जाता। दूसरा नुकसान ये है कि वो आपकी एक्यूरेसी हर्ट करता है। एक्यूरेसी जब हिट होगी आपकी 90 से डाउन जाएगी, तो यू नेवर नो, क्लाइंट कभी भी आपकी कैटेगरी डिमोट कर देगा, और अगर कैटेगरी डिमोट होगी तो देर विल बी नो पे आउट, क्योंकि आपने ठीक काम नहीं किया। इसी वजह से वो कैटेगरी डिमोट हुई है कि आप एलिजिबल नहीं थे उस कैटेगरी पे काम करने के। तो जब आप किसी चीज़ के एलिजिबल नहीं हैं, देन यू विल नॉट बी गेटिंग पेड। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।